Good morning students, this is the third part of class 5 math chapter 6 and the name of this chapter is Be My Multiple, I'll be your factor. आप मेरे multiple बनो, मैं आपका factor बनूंगा. So I have taught two parts before this and I hope you have done that two parts. If not done then do it. Okay. अगर आप ये इसके पहले के दोनों पार्ट अच्छी तरह से कर लेते हैं तो ये आपका जो तीसरा पार्ट है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द थर्ड पार्ट क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर. सो द क्वेश्चन नंबर 4 एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज म्यू गेम. And to play this game, everyone stands in a circle. You can play this game with your friends and you have to stand in a circle like this. One player calls out 1 and the next player says 2 and so on. A player who has to call out 3 or a number which can be divided by 3 has to say mu instead of that number. One who forgets to say mu is out of the game. The last player left is the winner. अब इस गेम में क्या करना है ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक सर्कल में बनाकर खेल सकते हो और जो प्लेयर स्टार्ट करेगा गेम को वो बोलेगा 1, द नेक्स्ट वन इज क्या बोलेगा 2 और नेक्स्ट वन 3 बोल रहा है लेकिन वो 3 नहीं बोलेगा, ठीक है ना. 3 की जगह बोलेगा म्यू और 3 के जो भी मल्टीपल आते हैं या जो भी टेबल आते हैं उसकी जगह में उसको म्यू बोलना है. जैसे कि 3 के बाद आया 4 तो 4 बोलना है, 5 बोलना है लेकिन 6 नहीं बोलना, 6 की जगह बोलना है म्यू. 7 बोलना है, 8 बोलना है, 9 की जगह क्या बोलना है म्यू. और इस तरह से बढ़ते जाना है और जो भी बच्चा या जो भी प्लेयर म्यू बोलना भूल जाएगा 3 के मल्टीपल पे वो आउट हो जाएगा. लास्ट में जो बचेगा प्लेयर वो इस गेम का विनर होगा. सो विच नंबर डिड यू रिप्लेस विद द म्यू. आप म्यू के साथ कौन कौन से नंबर को रिप्लेस कर सकते हो. तो देखिए 3, 6, 9 और कौन से नंबर होंगे जो म्यू से रिप्लेस होंगे वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3, 6, 9. फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, इसके बाद आएगा 12, देन 3 की टेबल लिखनी है आपको 15, देन 15 के बाद 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 एंड सो ऑन. इस तरह से आपको रिप्लेस करके लिखना है, ठीक है. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वी से दीज नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 3. हम इन नंबर्स को 3 का क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं. ओके. प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर 4. अब इस तरह से आप इस गेम को नंबर को चेंज करके खेल सकते हैं. अब आपको कौन सा नंबर लेना है 4. तो 4 के मल्टीपल्स बोलने हैं और 4 के मल्टीपल बोलने के लिए आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी है. जो स्टूडेंट 4 के मल्टीपल्स की जगह उसका नंबर बोल देगा वो गेम से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा. सो यू हैव अ क्वेश्चन नाउ विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विद द म्यू. अब आप कौन से नंबर को म्यू से रिप्लेस करेंगे. तो कौन से नंबर म्यू से रिप्लेस कर सकते हैं. देखिए पहला नंबर तो 4 हुआ, सेकेंड क्या हो गया आपका 8, थर्ड 12, फोर्थ 16, 20 एंड 20 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 20 के बाद 24, देन 28. आपको सिंपली क्या लिखना है, 4 की टेबल लिखनी है. तो 4 की टेबल आप लिख सकते हो 32, 36, 40. इसके बाद के नंबर क्या होंगे, सब में 4 ऐड करते जाइए, वो 4 के क्या होंगे मल्टीपल.
44, 48 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। आपको 5 के 10 मल्टीपल लिखने हैं। तो 5 के 10 मल्टीपल कौन कौन से नंबर होते हैं? तो 5 के 10 मल्टीपल्स होते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। पूरा 5 का टेबल ही हो गया आपका 5 के 10 मल्टीपल्स। एंड द नेक्स्ट वन इज डाइस गेम। इट इज अ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपका ये होगा, राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड डाइस गेम is an activity which you have to play at your home. Throw 2 dice together. What are the numbers that turn up on faces of the dice? Make a 2-digit number using them. If it is a multiple of any of the numbers written next to the circles, you can write it in that circle. Then it is your friend's turn. The one who can write more numbers in 10 rounds is the winner. अब आपको इस गेम में क्या करना है कि आपको 2 डाइस लेनी है और दोनों डाइस को एक साथ फेंकना है। अब क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट डाइस में आया इसका 1 और सेकेंड में कितना आ गया 4, तो आपसे इसके नंबर बनाने हैं 14। अब अगर ये 14 किसी का मल्टीपल है इनमें से, ठीक है ना, 6, 4, 5, 7, तो इसमें आपको उसे लिखना है और जिस भी फ्रेंड्स के सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। तो आपको कितने राउंड खेलने हैं, 10 राउंड्स खेलने हैं। तो मैं करते जाती हूँ एज आ आपका रेफरेंस के लिए, लेकिन इसको आप खेलेंगे अपने घर में और इसको बनाएंगे। तो इस तरह के 4 सर्कल आप अपने लिए बनाएंगे और आपका फ्रेंड भी इस तरह के 4 सर्कल बनाएगा। सो जैसे ये दोनों खेल रहे हैं आपस में, ये गेम प्ले कर रहे हैं। सो दिस गर्ल इज सेइंग आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस। इफ आई मेक 23, it is not the multiple of any of the numbers, so I will make 32, which is a multiple of 4 and write it in the red circle. अब ये बोल रही कि मैंने डाइस को थ्रो किया तो मेरा क्या आया, 3 और 2 नंबर आया। अब मैं अगर 23 बना रही हूँ तो कोई भी नंबर का ये मल्टीपल है नहीं, इसलिए मैं इसे 32 बनाऊंगी और 32 किसका मल्टीपल है, 4 का, तो उसे इस रेड सर्कल में लिख दूंगी। तो चलिए मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि सपोज़ आपने डाइस को थ्रो किया और थ्रो करने पे फर्स्ट बॉक्स में आ गया आपका 3 और सेकंड बॉक्स में आ गया आपका 6। तो 3 और 6 से मिलकर कौन सा नंबर बनता है, 3 और 6 से मिलकर बनता है 36 और 63। तो इसको आपको नंबर बनाना है। तो ये देखिए 36 किससे डिवाइड हो जाता है, 6 से, तो ये 6 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखिए 36 4 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 4 का भी मल्टीपल है, 4 9 जा 36। और फिर आपको ये देखना है कि आपको नंबर कितने बनाने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि 2 नंबर है, 2 डिजिट हैं, तो उससे आप नंबर बना सकते हो, एक ही नंबर नहीं। यहाँ पर 36 बना है, आप 63 भी बना सकते हो, बट आपको ये देखना है कि 63 इन 4 नंबर्स में से किसी का मल्टीपल है या नहीं है। तो देखिए 7 का है, 7 9 जा 63, तो यहाँ पर हमने 63 लिख दिया। तो सिर्फ एक बार में ही 3 नंबर्स के मल्टीपल हमें यहाँ पर मिल गए, है ना। 6 का भी मिल गया, 4 का भी मिल गया और 7 का भी मिल गया। तो इस तरह से आप अपने सर्कल को देखिएगा और यहाँ पे लिखते जाइएगा और आपके फ्रेंड्स भी लिखते जाएंगे। अब आपके फ्रेंड का टर्न होगा, तो जिसके भी नंबर यहाँ पर ज़्यादा लिखे होंगे वो विनर हो जाएगा। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7। In this question,
कॉमन मल्टीपल्स इज़ अ नेक्स्ट टॉपिक। मैंने कॉमन मल्टीपल को आपको पार्ट 1 में भी पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ आप प्रैक्टिकली इसे करके देखेंगे। थिंक ऑफ अ नंबर, इफ इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3, राइट इट in the red circle, and if it is a multiple of 5, write it in the blue circle. Okay, अब ये कह रहा है कि where do I write 15? It is a multiple of both 3 and 5. अब क्या है कि 15 जैसे हमने सोचा तो 15 तो 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, उसे हम कहाँ लिखेंगे? तो उसे हम इस बीच वाले ब्लू सर्कल में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सम नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5, वी कैन से दैट दे आर कॉमन टू बोथ 3 and 5। तो कुछ नंबर 3 और 5 दोनों के ही मल्टीपल होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि वे 3 और 5 दोनों के कॉमन हैं। थिंक इफ यू आर राइट द मल्टीपल्स कॉमन टू 3 and 5 इन द पर्पल पार्ट, then will they still be both in the red and in the blue circle। तो ये पर्पल पार्ट है, ठीक है ना, ये ब्लू सर्कल है और ये रेड सर्कल है। तो अगर आप कोई ऐसा नंबर ले रहे हो जो 3 और 5 दोनों का ही मल्टीपल है, तो उसे इस पर्पल पार्ट में आपको लिखना है। तो ये पर्पल पार्ट में लिखेंगे आप, तो देखिए ये रेड पार्ट में भी रहेगा, रेड सर्कल में भी, और ये ब्लू सर्कल में भी रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दीज कॉमन मल्टीपल्स। तो पहले हम इसे करना सोच करते हैं। तो चलिए देखिए 3 का मल्टीपल क्या होता है। तो हम नंबर पहले 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 का होता है 3 के बाद क्या आएगा आपका 6, देन 9, देन 12, देन अब 15। तो 15 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 15 आपका किस में आएगा? इस पर्पल पार्ट में, क्योंकि 15 तो 5 से भी डिविजिबल है, 5 का भी मल्टीपल है और 3 का भी है। तो 15 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब फिर क्या आएगा? 3 का मल्टीपल 18, 18 के बाद 21, देन 24, देन 27, 27 के बाद 30। तो 30 देखो 33 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। तो 30 हमें कहाँ लिखना होगा? 30 हमें इस पर्पल पार्ट में लिखना है। फिर 30 के बाद क्या आया? 33, देन 36, देन 39, देन 42, देन 45। तो 45 आप देखिए कि 45 जो है वो 3 का तो है ही मल्टीपल, लेकिन 5 9 जब 45 होता है, तो 45 को हम इस सर्कल में ना लिखकर हम यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? पर्पल पार्ट में। तो यहाँ हम लिख देंगे 45। अब हम इसी तरह से 5 के टेबल्स पढ़ते हैं। 5, 10, 15 हमने यहाँ लिखा हुआ है, देन 15 लिखा है। अब आएगा 20, 25, 25 के बाद 30 आता है, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 30 के बाद 35, फिर आपका 40, 40 के बाद 45 हमने यहाँ लिखा हुआ है, फिर 50। तो इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। 55, देन 60। तो 63 का भी होता है मल्टीपल और 5 का भी होता है। आप 60 में 3 का डिविजिबल हो जाता है, तो 60। तो इस तरह से हमने ये, तो हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, फिलहाल हम यहीं तक लिखते हैं। आप इसको कितना भी बढ़ाएंगे, क्योंकि एक नंबर के इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए आप ये बॉक्स भी भर जाएगा, तब भी मल्टीपल इसके कम नहीं पड़ेंगे लिखने के लिए। सो हम इतना ही लिखते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दीज कॉमन मल्टीपल। अब इन कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल है? ओके, तो सबसे छोटा मल्टीपल आप देखिए क्या है? 15 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे 15। द नेक्स्ट वन इज रिपीट द गेम यूजिंग नंबर्स 2 and 7। अब आपको ये गेम नंबर 2 और 7 को यूज़ करके रिपीट करना है। तो इसको हम करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप 2 के मल्टीपल लिखिए। हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं।
सो हमने ये 2 सर्कल लिए हैं, रेड सर्कल लिया है 2 के लिए और ब्लू सर्कल लिया है 7 के लिए। और ये जो बीच का पार्ट है ये वाला, ये है दोनों का कॉमन पार्ट, ठीक है ना। इसको हमें अलग कलर से करना था पर ये नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर हम 2 के लिखेंगे जो मल्टीपल है, और यहाँ हम 7 के, और जो दोनों के हैं वो इस बीच वाले पोर्शन में हम लिखेंगे। उससे हमें कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा 2 और 7 दोनों का। ओके, तो चलिए हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 2 का होगा मल्टीपल 2, इसी तरह से हम सभी मल्टीपल्स यहाँ पर लिखेंगे 2 के। सो ये हमने 2 के मल्टीपल लिखे हुए हैं 7 के, और ये जो कॉमन है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये 2 के हैं। 14 7 के टेबल में भी आ रहा है, तो 14 दोनों 7 का भी मल्टीपल है, और ये कॉमन है इसलिए हमने इसे बीच वाले पोर्शन में लिखा हुआ है। इसी तरह से 16, 18, 20 हमने ये लिखे हुए हैं। अब 7 के टेबल में आप देखिए 21, 35, 21 के बाद आता है 7 4 जा 28, और 28 2 का भी मल्टीपल है। इसी तरह से 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 2 का भी मल्टीपल है। तो इस तरह से आप जितने भी मल्टीपल लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 7। 2 और 7 के कॉमन मल्टीपल्स लिखिए। तो यहाँ पर 2 और 7 के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से मिल गए हमें? 14, 28 एंड 35 में 42, और इन नंबर्स के बीच में हमें कॉमा भी लगाना होगा। और भी मल्टीपल्स होंगे जैसे कि आप देखेंगे 7 5 जा 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। जो 56 होगा वो 2 का भी मल्टीपल होगा, तो यहाँ 56 आप लिख सकते हो। फिर 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 72 का भी मल्टीपल होगा। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन मिल गया है आपको। रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5 इन द सर्कल। अब आपको इस गेम को 4, 6 और 5 के मल्टीपल्स को सर्कल में पुट करके रिपीट करना है। तो हम इसे देंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो इट विल बी क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ हम 4 के मल्टीपल से स्टार्ट करते हैं लिखना। 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 के टेबल। आपको ये ध्यान रखना है कि वो टेबल 6 में आता है और 5 में नहीं आता है, तो हम इस ऑरेंज वाले सर्कल में लिखेंगे। और अगर 4 के टेबल का जो पार्ट है वो 5 के टेबल में तो आता है बट 6 में नहीं आता है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। और इसी तरह से 6 और 5 के टेबल में तो आते हैं जो नंबर, पर 4 के टेबल में नहीं आते, 4 के मल्टीपल नहीं है, तो वो हम उन्हें ग्रीन पार्ट में लिखेंगे। और जो नंबर तीनों के ही मल्टीपल हैं वो हम इस बीच वाले पार्ट में लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 12 आप देखिए 5 के टेबल में तो नहीं आता है बट इसके टेबल में आता है ना। तो हम 12 को कहाँ लिखेंगे? बीच वाले पार्ट में, ये ऑरेंज वाले पार्ट में 12। अब फिर इसके बाद देखिए 4 3 जो 12, 4 4 जो 16, 16 किसी में नहीं आ रहा है। देन 4 7 4 जा 4, 5 जा 20, 20 आप देखिए 6 के टेबल में तो नहीं आता है बट 5 4 जा 20 होता है, तो 20 हम इस पर्पल वाले पार्ट में लिखेंगे। थोड़ा सा पार्ट क्रॉस कर रहा है तो हम इसे आगे लिख लेते हैं यहाँ पे 20। अब देखिए 4 का टेबल अभी हुआ नहीं है, 4 6 जा 24, तो 24 6 के टेबल में भी आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 24 लिखेंगे। 24 4 7 जा 28, 28 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 4 में है इन तीनों में। फिर 4 8 जा 32।
अब 32 भी इसी में है तो यहाँ लिखेंगे 4 9 जा 36। अब 36 6 में भी है और किस में है, 4 में भी है, तो यहाँ हम लिखेंगे 36 हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है जब तक कि हमें कम से कम एक नंबर नहीं मिल जाता यहाँ तक के लिए। 4 10 जा 40, तो 40 आपके 5 8 जा 40 होता है, तो इसमें कॉमन है। फिर देखिए 4 का 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 आएगा, इसमें नहीं है। 44 के बाद 48, 48 आपका इन दोनों का ही मल्टीपल है, 6 का भी है और आपका 4 का भी है, तो हम यहाँ पे 48 लिख लेते हैं। इसके बाद 48 के बाद आप देखेंगे कि कौन सा नंबर आ रहा है, 52। ओके 52 देन 56। अब 52 देखिए 6 का तो नहीं होगा, 56 में क्या 6 का डिवाइड होता है, तो 6 का भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप 56 के बाद आ जाइए, 56 के बाद 60, तो 60 में 6 का भी डिवाइड होता है, 6 10 जा 5 का 12 5 जा 60 होता है, तो 60 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के ही तीनों के ही मल्टीपल में है, तो यहाँ पर हम 12 नहीं 60 लिखेंगे। अब चलिए हम 6 का टेबल पढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ देखा हुआ है लेकिन हमने 6 के मल्टीपल नहीं लिखे हुए हैं। सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हमने बीच में लिखा हुआ है ऑरेंज पोर्शन में, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 ऑरेंज पोर्शन में ये लिखा हुआ है, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 30 देखिए आप 5 6 जा 30 होता है, दैट मीन्स 36 का भी मल्टीपल है और 5 का भी है, तो उसे हमने ग्रीन पोर्शन में लिखा। अब देखिए 6 5 जा 36, 6 जा 36 वो ऑरेंज पोर्शन में आया, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 यहाँ ऑरेंज पोर्शन में है, 6 9 जा 54, देन 6 10 जा 60 ये बीच वाले पोर्शन में, ये क्योंकि ये तीनों में ही कॉमन है। अब हम 5 का लिखते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये कॉमन है, पर्पल वाले पार्ट में लिखा हुआ है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 35 और 6 दोनों में कॉमन है तो वो हमने ग्रीन वाले पार्ट में लिखा हुआ है, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 4 और 5 दोनों में कॉमन है तो हमने पर्पल पोर्शन में लिखा हुआ है, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, फिर 11 टाइम्स 55, 12 टाइम्स 60 वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने ये बना लिया। अब आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आप इसे 1 दे सकते हैं। What common multiples of 5 and 6 did you write in the green part? 5 और 6 के कौन से कॉमन मल्टीपल हैं जो आपने ग्रीन पार्ट में लिखे हैं? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, देखिए हमने इसका लिखा हुआ है कॉमन मल्टीपल, ग्रीन पार्ट में हमने 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल लिखे हैं 30। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम 8 का सेकेंड नंबर बना सकते हैं, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 8। What common multiples of 4 and 6 are written in the orange part? ऑरेंज पार्ट में 4 और 6 के कौन से कॉमन मल्टीपल लिखे हुए हैं? तो ज़रा देखिए ऑरेंज पार्ट में 4 और 6 के 12, 24, 36 और 48 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 12, 24 एंड 24 के बाद 36 देन 48, ये कॉमन मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका बन गया आपका 8 नंबर का। एट का है आपका थर्ड नंबर।
In which colored part did you write the common multiple of 4, 6 and 5? कौन से कलर्ड पार्ट में आपने 4, 6 और 5 के कॉमन मल्टीपल लिखे हैं? So you can write the answer. The common multiples of 4, 6 and 5 are written in the gray part. ये कौन सा पार्ट है? ग्रे पार्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4 of the 8 number. What is the smallest common multiple of 4, 6 and 5? So आंसर क्या है आप देख लीजिए. कौन सा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है आपका 4, 6 और 5 का? तो देखिए 60 है. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 60. सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही. कल मैं आपको इसी चैप्टर का 4th पार्ट लेके आऊँगी. आप इस पार्ट को पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 अच्छी तरह से कर लीजिए. हम मिलते हैं टुमारो इन द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन हैव अ नाइस डे. बाय बाय.